हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लव जिहाद के जाल में फंसाकर किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले अब मध्य प्रदेश में भी नहीं बचेंगे। धर्म परिवर्तन को लेकर एमपी सरकार ने भी कानून का खाका तैयार कर लिया है। यूपी के अलीगढ़ में थाने के बाहर हिंदूवादी संगठन हंगामा कर रहे हैं। मुरादाबाद में लव जिहाद के केस में 2 भाइयों की गिरफ्तारी हुई है और मऊ में लव जिहाद का केस दर्ज होने के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। यूपी में बीते 28 नवंबर को लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लागू हुआ तो फौरन ही उसका असर भी दिखाई देने लगा। इस कानून के तहत हफ्ते भर में ही कई शहरों में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और अब ऐसी ही सख्ती को मध्य प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी कर ली गई है ताकि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का खेल खेलने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। एमपी सरकार ने जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून का खाका भी तैयार कर लिया है और इसे नाम दिया है धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020, जिसके तहत जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही दोषी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पीड़ित नाबालिग या SC/ST समुदाय की हुई तो 2 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी, जबकि जुर्माना 50,000 रुपए होगा। अगर अपना धर्म छुपाकर धर्म परिवर्तन की साजिश की गई तो 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 5 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्था या धर्म गुरु पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जल्दी लव जिहाद का कानून कैबिनेट के अंदर आने वाला है और कैबिनेट के बाद में वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो 28, 29, 30 को सत्र है, उस सत्र के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा में हम लेके आने वाले हैं। हमने इसमें कई प्रावधान जोड़े हैं जो बाकी के स्टेटों से भी इतर होंगे। 10 साल की सजा का आपके ध्यान में है ही। इसमें हम वो भी जोड़ने वाले हैं जो संपत्ति कुर्के वाली बात रहती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद की पीड़ित को गुजारा भत्ता देने पर भी विचार कर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष BD शर्मा भी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सख्त कानूनों की वकालत कर रहे हैं। विवाह के नाम पर किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐसा कोई करने का प्रयास करेगा तो उसमें कड़े कानून के साथ उनको 1 से 3 वर्ष की सजा होगी। अगर कोई हमारी नाबालिग बेटी है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं तो 2 से 5 वर्ष 10 वर्ष की सजा होगी, 3 से 10 वर्ष की सजा होगी। ऐसे अन्य सजाओं से लेकर के उनके ऊपर और प्रावधान के साथ कानूनी कार्रवाई करने का इस धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के अंदर प्रावधान है। वहीं मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन पर कानून का खाका तैयार होने के बाद कांग्रेस शिवराज सरकार पर सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से धर्म स्वतंत्र विधेयक लेके आ रही है, मेरे ख्याल से ये जाति लोगों के ऊपर होना शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी इतने मध्य प्रदेश के अंदर कानून है कि उन कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब ये उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे और जो मध्य प्रदेश के अंदर एक शांति का टापू बना हुआ है मध्य प्रदेश, उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। सामुदायिक सद्भाव बिगाड़कर यहाँ पर दंगे फसाद कराने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार करेगी। बीते दिनों हरियाणा के फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के बाद लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग जोर पकड़ी थी। सबसे पहले यूपी में कानून लागू हुआ और अब एमपी सरकार भी उसी रास्ते पर है। इन दोनों के अलावा भी बीजेपी शासित के राज्य लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में हैं। विरोधी इसे बीजेपी का ध्यान भटकाने का एजेंडा बता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस कानून पर सियासी संग्राम बढ़ने के पूरे आसार हैं।